नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धि चौधरी और आप देख रहे हैं द यंग एजुकेट। आज की शुरुआत हम एक सिंपल से सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो चीज पहले 10 रुपए में मिलती थी वही आज 20 या 30 रुपए में मिल रही है? आखिर ऐसा क्यों है? तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। तो आज हम बहुत इजी वे में समझेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज का दाम अचानक से बढ़ जाना और इसके पैसे की वैल्यू कम हो जाना। जैसे अभी आपके पास 100 रुपए है तो आप उससे कई सारी चीजें खरीद सकते हैं, बट कुछ सालों बाद आप सेम 100 रुपए से मुश्किल से एक या दो चीज ही खरीद पाएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले समोसा 5 या 10 रुपए का मिलता था, अब वही समोसा 30 या 35 रुपए का मिल रहा है। समोसा तो वही है ना, बट उसके पैसे की वैल्यू कम हो गई है। अब हमारा सवाल आता है कि इन्फ्लेशन होता क्यों है। तो इसका पहला रीजन है कि डिमांड बढ़ जाना। अगर लोग ज्यादा खरीदी करना चाहे बट सामान उतना नहीं है तो डिमांड बढ़ जाएगी ना। दूसरा रीजन कि कॉस्ट बढ़ना। अगर किसी सामान को बनाने में ज्यादा खर्चा लगे, जैसे अगर पेट्रोल महंगा है तो उसका प्रोडक्शन भी तो महंगा हो जाएगा ना। तीसरा रीजन है कि ज्यादा पैसे प्रिंट होना। अगर मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाए तो पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। बट हमारा एक और सवाल है कि इन सारी चीजों के से कुछ इम्पैक्ट भी तो पड़ता होगा। तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कॉमन लोगों पर। अगर उनकी इनकम उतनी ही है बट मार्केट में महंगाई ज्यादा बढ़ जाए तो उनको अपनी सारी सेविंग धीरे धीरे खत्म करनी पड़ती है। बट अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन कौन कंट्रोल करता है। तो इंडिया का इन्फ्लेशन आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। ये इंटरेस्ट रेट को घटा या बढ़ाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।